अगर कहा जाए इस दुनिया को इतना एडवांस बनाने में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा रोल है तो ये गलत नहीं होगा। इसको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं। अभी आप जिस स्मार्टफोन या जिस भी स्मार्ट डिवाइस से वीडियो देख रहे हैं ये भी प्रोग्रामिंग की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इसी तरह से आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर ETC, इन सभी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्रामिंग के जरिए ही डेवलप किया गया है। और आप जितने भी वेबसाइट विजिट करते हैं जैसे कि फोर्ब्स, विकिपीडिया एंड लिंक्डइन, इन सभी को भी प्रोग्रामिंग से ही डिज़ाइन किया गया है। और जितने भी स्मार्ट डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि AC, स्मार्ट वॉच, रोबोट्स एंड कार में जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसमें भी प्रोग्रामिंग का यूज़ हुआ होता है। इतना ही नहीं बल्कि आप जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या फिर अमेजोन से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। तो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे। अब समझते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग का मतलब है एक कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर उससे आउटपुट निकलवाना। इसको भी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपकी मदर ने आपको चाय बनाने के लिए कहा बट आपको चाय बनानी नहीं आती। तो इस केस में आपकी मदर एज ए इंस्ट्रक्टर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगी जैसे कि चाय में कितना वाटर या मिल्क होना चाहिए, कितना पत्ती होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए एंड सो ऑन। और आप उन इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करोगे चाय बनाने के लिए एंड द आउटपुट इज़ टी इज़ रेडी। तो इस केस में आपकी मदर एक प्रोग्रामर हुई और आप एक कंप्यूटर। यहाँ सेम चाय वाले केस की तरह समझो, आपकी मदर की जगह एक प्रोग्रामर है और आप एक कंप्यूटर हो। अब एक प्रोग्रामर कंप्यूटर से अपना आउटपुट निकलवाने के लिए उसको कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लिख कर देगा और उस प्रोग्राम के बेस पर कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करके देगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ कोड देता है कंप्यूटर को कुछ आउटपुट निकलवाने के लिए। प्रोग्रामिंग समझने के बाद बात आती है कि प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है। सो इसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल C लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, कोटलिन एंड जावा ETC, दे आर द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 ही समझता है। उसको ना तो ह्यूमन्स लैंग्वेज आती है और ना ही हम ह्यूमन्स को एक कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है। तो इस केस में एक प्रोग्रामर कैसे एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मुझे हिंदी आती है बट इंग्लिश नहीं आती एंड आपको इंग्लिश आती है बट हिंदी नहीं आती और मुझे आपसे कुछ काम करवाना है तो मैं कैसे अपनी बात आपको समझाऊंगा। सो इसका सॉल्यूशन है एज अ ट्रांसलेटर कोई हमारी मदद कर दे जिसको हिंदी भी आती हो यानी मेरी लैंग्वेज एंड इंग्लिश भी आती हो यानी आपकी लैंग्वेज, जो मेरी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझा दे। तो यहाँ पर कंप्यूटर को समझाने के लिए होता है कंपाइलर, जो ट्रांसलेटर काम करता है। कंपाइलर लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। तो एक प्रोग्रामर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है और कंपाइलर की मदद से उस प्रोग्राम को बाइनरी कोड यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे कंप्यूटर हमारी बात समझ पाता है और हमको हमारा आउटपुट दे पाता है। तो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग के यूजेस और प्रोग्रामिंग क्या होती है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम भी डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।